ये बात मीडिया बंधु नहीं कह रहे हैं। आप जो है हमेशा अभी कोई ऐसा सवाल चुभता हुआ करेंगे क्योंकि आपको पढ़ा करके भेजा जाता है। आपको विशेष करके जितने लोग बैठे हैं उसमें आप अकेले हैं जो हमेशा उकसाने का काम करते हैं। बिल्कुल नहीं सर, मैं इतना कह रहा हूँ सर कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है कि जो पुरानी बॉडी है उसका कहीं ना कहीं कंट्रोल है आपके पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है सर। देखिए, अब जो कुछ कहना है वो नई बॉडी कहेगी। हमने आप ये मान करके खुशी खुशी मेरे पास भाई और बहुत काम है मेरे पास। अब मैं अपना काम करूंगा, अपना चुनाव देखूंगा। और उनको कहेंगे जो सरकारी के बाद कह रही है दबदबे पर सीधा प्रहार है। कुश्ती को लेकर पार्टी आला कमान से मोदी जी ने, अमित शाह जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी है? नहीं, कोई। भूषण जी, आप बात ठीक है, इतने लंबे समय से आप संगठन से जुड़े रहे हैं, आपको बहुत तजुर्बा है, अनुभव है। ये बात ठीक है कि नई बॉडी करेगी। आपको क्या लगता है कि ये निलंबन अगर सब कुछ नियम कानून से क्यों हुआ? आप तो कुछ सोचते हो भाई, एक व्यक्तिगत राय आपकी क्या निलंबन होना? अब इस पर मैं एक सवाल का जवाब तो नहीं, तो अगर मुझे बताया गया तो मैंने अपनी स्थिति साफ कर दी। नंदिनी नगर में क्यों चुना गया? क्योंकि 4 दिन के अंदर कोई करा नहीं सकता। नंदिनी नगर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और वहां भी रेसलिंग एकेडमी चलती है। पहला कारण तो वो हो गया। दूसरा, 31 दिसंबर के बाद ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता और देश के 25 के 25 फेडरेशन ने हाथ खड़ा कर दिया कि इतना जल्दी हम व्यवस्था नहीं दे सकते। अब अगर ये इसका कोई गलत मतलब निकाला गया हो तो इसके लिए आप लोग इंस्ट्रक्शन देना बंद करिए। आप लोग भी देते हैं, सब लोग देते हैं, इंस्ट्रक्शन देना मत करिए मीडिया वालों को। कोई दुश्मन इसमें नहीं है, पूछने दीजिए जितना पूछना है। तो मेरा रोल समाप्त, आपके लिए समाचार समाप्त। उनका भी संन्यास, मेरा भी संन्यास। 11 से 12 साल आपने कुश्ती को दिए। आपके कई लोग आते होंगे खासतौर पे यूपी से जो पहलवान बनने की कोशिश करते होंगे, छोटे। अब उनके लिए तो काम करता रहूंगा। अब ये एकेडमी हम चला रहे हैं, एकेडमी में मेरे 100-150 बच्चे हैं और मैं खुद जो है कुश्ती खेला हूं और कुश्ती के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं। मेरे भी कान टूटे हैं, जबकि मैं बड़ा पहलवान नहीं था। मेरे पिताजी भी कुश्ती लड़ते थे, मेरे बाबा भी कुश्ती लड़ते थे। पहले ये गांव में ये जिम नहीं होता था। गांव में हर आदमी जो है शौक से अखाड़े पर जाया करता था। भी गए तो अब कहिए कि हम अपनी एकेडमी बंद कर देंगे? नहीं, लेकिन अब ये जो मतलब आप कह सकते हैं संघ की राजनीति है और खुशी किसी दुख के साथ नहीं। चुनाव हो गया भाई, अध्यक्ष चुन लिए गए, सेक्रेटरी चुन लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए, पूरी बॉडी चुन ली गई। अब संभालें वो। तो रद्द करने पर नाराज है आप? अरे हम काहे नाराज होंगे? अच्छा भूषण जी, नड्डा इससे कुछ चुनावी बात हुई होगी, वही बताइए ना। है? कुछ चुनावी बात हुई हो, क्या चर्चा हुई ऐसे समय में? आप जाना सर, आप अयोध्या जाएंगे क्या अभी? अयोध्या तो कल गए थे। अयोध्या में मेरा घर है भाई। सर मेरा घर जो है अयोध्या विकास क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। सर, एक सवाल है मेरा, क्योंकि आप कुश्ती से आपका काफी पुराना रिश्ता है और आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसे में बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस, देखिए उनका रिएक्शन आप नहीं। अब जो मुझे इतना गाली देता हो, मैं उस पर क्या रिएक्शन दूं, उनको क्या सलाह दूं? वो उनका निर्णय है, उसमें हम उनको कोई सलाह नहीं दे सड़क सकते। पर छोड़कर आगे पद्मश्री। अब ये मेरा विषय नहीं है। आपको दुख हुआ वो देख के? देश ने सम्मान दिया था उनको। अब ये उन्हीं से पूछिए, हमारा विषय नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है भूषण जी कि ये नया फ्रंट खुल जाता, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, साक्षी मलिक का इस्तीफा, और तो उससे सरकार को असर पड़ रहा था, इसलिए ये कदम लिया गया। अब ये हम नहीं बता सकते, ये हमारा विषय नहीं है। सर, 2024 के चुनाव अब आने वाले हैं। एक तरीके से इंडिया ब्लॉक जो है वो एक बीजेपी के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करने के लिए है कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े। कैसे आप देखते हैं अपने क्षेत्र के चुनाव को, जो आपका पूरा गोंडा और देखिए, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ बनेगी और अभी 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। मोदी जी
जो चाहेंगे वो होगा। आज के तारीख में अपोजिशन में मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ता है। कम से कम 20 साल अभी मोदी जी ही इस देश के नेता रहेंगे। सर एक सवाल आया पार्टी की तरफ से, क्या आपको पीछे हटने के लिए कहा गया है? क्योंकि कल तक आप कह रहे थे कि भाई दबदबा है, कायम रहेगा। आज आप कह रहे हैं मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं इस्तीफा देता हूँ। क्या पार्टी की अरे भाई अब आप रेस में आ गए मालिक। अरे भैया परसों जब चुनाव हो गया तो दबदबा है कि नहीं है वो साबित हो गया, काम खत्म हो गया। अब मैं रिटायर होगा, अपने घर चला। सर साक्षी मलिक ने मीडिया में बात करके कहा है कि क्यों किसी खिलाड़ी का नाम हमसे लेते हैं? हमें क्या लेना देना है भाई? कौन क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कि हमारी जीत हुई है। सर जो अवार्ड वापसी की खिलाड़ियों ने, उसको देख के आपको कैसा लगा? अरे भैया हम कहेंगे तो उस पर विवाद हो जाएगा, मेरे से न करवाइए। पीएम के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक से होंगे तो आप मानते हैं फर्क पड़ेगा? हिंदी बेंच में वो दलित है, कौन? नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। 20 साल इस देश की राजनीति मोदी जी के हिसाब से होगी। 20 साल। और वे नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं कह रहा हूं, इस देश की जनता मोदी जी को अभी छोड़ने वाली नहीं है। सर साक्षी मलिक जी से प्रियंका वाड्रा से मिल रही है सर, कैसे देखते हैं इसे सर? अब देखिए हमारी बातचीत पूरी। सर अंतिम मायावती को कांग्रेस पार्टी ने, यूपी कांग्रेस ने कहा है आला कमान से कि वो चाहते हैं यूपी में सपा की जगह बसपा। यार हम इतने बड़े नेता नहीं है कि एक लोकसभा सांसद हैं, अब हम इतनी बड़ी रणनीति नहीं करते। प्लीज।